सुनील, सबसे पहले हमें यह बताइएगा, ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी जो 1 साल पहले लगाई गई और अब खत्म हुई है, इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है या आने जा रहा है और इसमें टाइम स्पैन कितना रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और ये टॉपिक आजकल हर किसी की जो है ना ज़बान ज़द आम है। बट आई लाइक टू ब्रेक द सरप्राइज। ऑन द कॉन्ट्री, लोगों का ये ख्याल है कि गाड़ियों की ड्यूटी कम हो गई है तो गाड़ी सस्ती हो जाएगी। इससे उल्टा होगा। 0 से लेके 1800 सीसी जो गाड़ी है ना, उनके ऊपर ड्यूटी जो है वो आरडी खत्म होने के बाद भी उनकी प्राइस ऊपर जाएगी। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर जब ये आरडी लगी थी तो उससे पहले जस्ट शॉर्ट ऑफ इट 205 रुपए का डॉलर था और उस टाइम पे जो आरडी के बगैर ड्यूटी थी वो 660 सीसी गाड़ी के ऊपर 6,56,000 थी। उसके बाद जब ये आरडी लग गई 100% तो उसकी ड्यूटी चली गई 25 लाख और 70,000 रुपए पे। किसी ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई, गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी रही। उस टाइम पे जीएसटी 18% थी, फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा के 25% कर दी। वो 25 लाख से ड्यूटी चली गई 27 लाख में, फिर भी किसी ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई। आज तक वो गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी हैं। आज जब वो ड्यूटी हटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी 100% की, तो इस टाइम पे अगर आप गाड़ी क्लियर कराते हैं बगैर आरडी के 295 रुपए के डॉलर पे, तो 10,38,000 रुपए ड्यूटी आती है, विच मीन्स एन इंक्रीज ऑफ 400,000, 4 लाख रुपए ड्यूटी जो लास्ट क्लियर गाड़ी थी और अब क्लियर गाड़ी में फर्क है। इसी तरह आप डिफरेंट सीसी 1800 तक जाते रहेंगे, तमाम की ड्यूटी ऊपर गई है, नीचे नहीं गई इन रियल रुपी टर्म। तो ये जो न्यूज लोगों को लग रही है कि 1800 सीसी से गाड़ी जो नीचे है वो सस्ती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सस्ती कौन सी गाड़ी होगी? सिर्फ जो पुरतेईश गाड़ियां, लैंड क्रूजर हो गए, रेंज रोवर हो गए, जो लोग पहले भी क्लियर करा रहे थे, उनकी आरडी का इम्पैक्ट पहले 70 से 100 पे गया था, वापस 70 पे आ गया। तो उनकी जो ड्यूटी है वो 30% कम हुई है और वो परसों भी क्लियर हो रही थी, आज भी क्लियर हो रही थी, उनको कोई फर्क इतना नहीं पड़ा था। उनकी ड्यूटी शायद 20-30 लाख रुपए कम हो जाएगी। 1800 सीसी तक वाली गाड़ी वाले के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं, उनकी इफेक्टिव रुपीस में ड्यूटी बढ़ जाएगी। ठीक। अच्छा, ये जो पाकिस्तान असेंबल्ड सेडान्स हैं, इनकी प्राइस इस वक्त कोई 1 करोड़ प्लस माइनस पे चल रही है। क्या वजह है कि आज की तारीख तक हम असेंबल्ड पर चल रहे हैं और पाकिस्तान की दो बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, टोयोटा और होंडा, हम लोग अभी तक मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं आए हैं? वाइड सो के अभी तक हम असेंबल्ड ही कर रहे हैं और जिसकी प्राइसेस जो है आप खुद मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्या 1 करोड़ इन गाड़ियों पर खर्चना, डू यू रियली थिंक दैट मेक्स एनी सेंस? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। एक तो पहली बात है कि जो आपके पास कंपनियां पुरानी हैं उनका तो मुझे पता नहीं, जो नई कंपनियां आई थी उनकी, क्योंकि जो पुरानी गाड़ी है जिनका आपने नाम लिया उनकी मोर देन 60% जो है लोकलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। जो नई गाड़ी आई थी, नई ऑटो पॉलिसी के तहत 2016 में प्लांट लगे थे और उन्होंने 2021-22 में प्रोडक्शन शुरू की। राइट आफ्टर देयर प्रोडक्शन स्टार्टेड, और उन्होंने पॉलिसी के अंदर ये था कि 5 साल के अंदर अगर वो लोकलाइज नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ी फिजिबल नहीं रहेगी। पिछले साल मई में जाके पता ये लगता है हमें कि जी हमने जो है सीकेट डिकेट इंपोर्ट नहीं करने दे रहे, एलसी नहीं खोलने दे रहे। अब आज जब आप ऑटो इंडस्ट्री के पास जाएंगे तो उनके पास सिंपल सा एक रीजनिंग होगा कि भैया आपने हमें 5 साल का टाइम फ्रेम दिया था, उस 5 में से भी 2 साल आपने हमें इंपोर्ट नहीं करने दिया, हम लोकलाइज कैसे करें? कोई भी चीज हो, मोबाइल फोन हो, गाड़ियां हो, उनको लोकलाइजेशन ओवरनाइट नहीं की जा सकती। बट आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अभी हमारी पॉलिसी हर रोज चेंज होती है, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि आपको लोकल मार्केट के अंदर वो लोकलाइजेशन मिलेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन अब जो डॉलर की प्राइस जा रही है वो मेरा ख्याल है उसके मुताबिक कंपनियों को जल्दी से जल्दी इंटरलाइज करनी पड़ेंगी चीजें, लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें, ये करना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल ये था कि मेरे ख्याल से इनकी वैल्यू है कि नहीं। मैं और आप एज अ पाकिस्तानी हम अभी तक पाक रुपीस के अंदर सोचते हैं। दुनिया में ट्रेड हर चीज डॉलर में चल रही है और ये एक हकीकत है कि हमारी करेंसी हर अगले रोज अपनी जो वैल्यू है वो लूज कर रही है। सो 295 रुपए के डॉलर के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर अगर आप डॉलर टर्म में देखें तो ये गाड़ियां वहीं पे खड़ी हैं। अगर आप उसकी डॉलर प्राइस निकालें, बेशक होंडा है, टोयोटा है, वो पाक रुपीस में हमें लगता है कि और में टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है थोड़े से में मतलब आपको आदत हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी। पहले अभी हमें लगता है यार यही करोला मैंने 40 लाख की ली थी, आज मैं 80 लाख की क्यों लूं, यही सिर्फ 50 लाख की थी, मैं 1 करोड़ रुपए की क्यों लूं। बट जब हमें पता लग जाएगा कि वापस नहीं जाने वाला तो फिर मेरा ख्याल है लोगों को आदत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट के ऊपर जरा सा बताएं। 3 साल तक की इंपोर्ट कर सकते हैं, वाइट्स नॉट के हम लोग 5 साल को भी जरा हुकूमत रिव्यू करे ऐसी पॉलिसीज को, ताकि लोग जितना इन्वेस्ट वो लोकल गाड़ियों के अंदर कर रहे हैं अगर वो इंपोर्टेड के अंदर करेंगे तो डू यू थिंक सो कि ये कोई अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अच्छे स्टैंडर्ड की गाड़ियां चलाएं? अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये भी गलतुल आम है। लोगों को लगता है पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है। पाकिस्तान में मैं और आप बीइंग अ पाकिस्तानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी सिर्फ एक्सपर्ट को दी गई है। जो 3 स्कीम्स हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस जिसको टीआर बोलते हैं, गिफ्ट स्कीम,
या बैगेज में आप साथ लेके आ सकते हैं, गाड़ी मैं और आपने लेके आ सकते हैं। पहली बात तो ये समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए दी गई है, उसमें 3 साल की लिमिट गाड़ी पे है, 5 साल की जीप पे है। तो आम पाकिस्तानी के लिए तो फैसिलिटी है नहीं। उस फैसिलिटी को भी लोगों ने बीच में मिसयूज किया, फिर उन्होंने उसको टाइटन अप कर दिया। फिर जब आपने लोकल इंडस्ट्री को कहा कि जी आप आए, इन्वेस्टर को आपने बुलाना था, 13 इदारे आए जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट दी, तो आपने ऑब्वियसली उनको भी कोई सोवरेन गारंटी दी हुई है कि हम इस पुरानी गाड़ियां नहीं आने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह हो नहीं सकेगा। ठीक, तो इसके लिए अब व्हाट आइडिया डू यू हैव, या आप क्या सजेस्ट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड लोगों के लिए और हुकूमत के लिए, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल्स? देखिए, व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट उनको एलिबाई या उनको जो एक बहाना ना दे। जिस तरह अभी एलसी वाला चल रहा है निजाम पिछले साल से, तो अगर आप और मैं भी हूं तो और हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि हमें गाड़ी इंपोर्ट करने नहीं दे रहे थे, आप हमारी किटें इंपोर्ट नहीं करने देते, तो अवाम हमारे खिलाफ जितना मर्जी सरापा एहतजाज बने, हम गवर्नमेंट से जाके कह सकते हैं कि भाई आपने तो हमारा कारोबार नहीं चलने दिया, तो आप हमारे पे हाथ हौला रखें। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी रखे, जो रेगुलर इंपोर्ट की आइटम है उनको इंपोर्ट होने दे, और उसके बाद अगर लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ी नहीं बिकेगी। अवाम को मेरा मशवरा ये, मैं हमेशा बताता हूँ कि अवाम को मैं कहता हूँ कि गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कोई वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ। अगर आपको लगता है कि गाड़ी वैल्यू टू मनी नहीं है, आप लेना छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही, जब कोई सप्लाई डिमांड है, कोई नहीं ले रहा होगा तो अपनी प्राइसेस को रिवाइज करेंगे। ये जो ऑन का कल्चर है ये खत्म होगा। 2000 पिछले साल के एंड में तमाम गाड़ियों से ऑन खत्म हो गया था। जब एकदम डॉलर ऊपर गया, गाड़ी महंगी हुई, बजाय इसके कि सेल नीचे जाए, हर किसी ने गाड़ी लेना शुरू कर दी कि जी पता नहीं क्या जाना है। तो पब्लिक शुड होल्ड देयर हॉर्सेस, आई थिंक। और यही है सप्लाई डिमांड में, अगर आप सप्लाई उनकी खराब हुई भी, आप डिमांड अपनी खुद ही कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सुनील माज, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।